हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरी इतनी केयर करने के लिए। अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस है, वो भी जल्दी ही मैं रिकवर कर जाऊंगी। वहीं इस एफएफ का बस एक ही पार्ट अब बाकी बचा है, यानी कि जितने भी अब चैप्टर्स बचे हैं उसका मैं एक ही वीडियो बनाऊंगी। फिर सबको वेट करना पड़ेगा। जब ऑथर आगे के चैप्टर्स अपडेट करेंगी तो मैं भी उसी के अकॉर्डिंग वीडियो भी अपलोड कर दिया करूंगी। ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाउशवान जान को जोर जबरदस्ती कार में बांधकर अपने साथ ले जाता है और जान हाउशवान से पूछता है कि हाउशवान ने उसे बांधा क्यों है। क्या उसने हाउशवान को ऑफेंड किया है या फिर वो उसे जनीलिया के पास ले जा रहा है ताकि वो अपना गुस्सा जान पर निकाल सके। जो सुनकर हाउशवान कहता है कि उसे जान और जनीलिया के पर्सनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है और जान हाउशवान के बारे में इतना बुरा ना सोचे। जो बात हाउशवान अपने फेस पर एक जेंटल स्माइल के साथ कहता है और अपनी बात कहते हुए जान के फेस को टच करने की कोशिश करता है, पर जान अपना फेस साइड में करके हाउशवान के टच को अवॉइड करते हुए कहता है कि हाउशवान उसे टच ना करे। जो सुनकर हाउशवान अपना हाथ वापस पीछे करते हुए कहता है कि ठीक है, वो जान को टच नहीं करेगा, लेकिन क्या जान अपनी बेटी को देखना चाहता है। जो बात सुनते ही जान फौरन हाउशवान की तरफ देखता है और हाउशवान सीरियस लुक के साथ कहता है कि तो फिर जान ठीक से बिहेव करे। वहीं दूसरी तरफ यीबो अपने फोन की तरफ देखता है क्योंकि ऑलमोस्ट जान से बात करे यीबो को 1 घंटा हो चुका था, लेकिन जान अभी तक यीबो के पास नहीं आया था। इसलिए यीबो जान को कॉल मिलाता है। जो कॉल 2 रिंग्स जाते ही आंसर होता है, पर जान की वॉइस के बजाय यीबो को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और हाउशवान कॉल आंसर करते ही कहता है, यीबो चलो एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। जहां हाउशवान की आवाज पहचानते ही यीबो अपनी चेयर से एक झटके में उठते हुए ऊंची आवाज में नाम लेता है, हाउशवान। जो नाम यीबो के मुंह से निकलते ही बोविन, जो बस केबिन से बाहर जा ही रहा था, फौरन पलटकर यीबो को देखता है। लेकिन कॉल के दूसरी तरफ से हाउशवान काम टोन में कहता है, इतना सरप्राइज्ड होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें जान के साथ एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, इसलिए शांत हो जाओ। जो बात सुनकर यीबो गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, जान को फोन दो। जिस पर हाउशवान स्माइल के साथ कहता है कि अगर यीबो जान से बात करना चाहता है तो अकेला आकर उसे ढूंढ ले। जो सुनकर यीबो हाउशवान का नाम चीख कर लेता है, लेकिन तब तक हाउशवान कॉल कट कर चुका था और दूसरी तरफ हाउशवान कॉल कट करते ही जान का फोन कैजुअली कार विंडो से बाहर फेंक देता है। जो देखकर जान हाउशवान को बुरा भला बोलना चाहता था, पर खुद पर कंट्रोल करता है और देखता है कि हाउशवान एक सिगरेट जलाकर उसका एक लॉन्ग पफ लेकर जान पर छोड़ते हुए एक्साइटेड टोन में कहता है, खेल अब शुरू हो चुका है। और जान बस बिना कुछ कहे खांसता रह जाता है। वहीं चैंग यीबो से मिलने वोंग ग्रुप आया था, तो पार्किंग में कार पार्क करके चैंग जैसे ही कार से बाहर निकलता है, यीबो और बोविन को तेजी में भागता हुआ आता हुआ देखता है। जहां चैंग को इग्नोर करके यीबो सीधे कार में बैठ जाता है और चैंग बोविन को पकड़कर पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो बोविन जल्दी में बताता है कि हाउशवान मिसेस वोंग को पकड़कर अपने साथ ले गया है। जो बात कहते ही बोविन देखता है कि यीबो अकेले कार ड्राइव करके जा चुका था और इससे पहले कि बोविन अपनी कार में यीबो को फॉलो करता, चैंग बोविन को खींचकर अपनी कार में बैठाते हुए कहता है कि वो मिलकर जान को ढूंढेंगे। लेकिन तब तक यीबो की कार उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी और दूसरी तरफ हाउशवान जान को शहर से बाहर एक अबेंडेंट वेयर हाउस में लेकर आया था, जहां पर हाउशवान के बहुत सारे आदमी अंदर थे। वहीं जान उस वेयर हाउस में बहुत सारे ट्रेड मार्क्स देखता है, जिनका सामान जान के चाइल्डहुड टाइम में बहुत फेमस थे। तभी जान को चारों ओर देखता देखकर हाउशवान कहता है कि ये वेयर हाउस उसने डेकोरेट करवाया है। जो हाउशवान की बात जान को समझ तो नहीं आती, तो उसे फील जरूर हो जाता है कि हाउशवान कुछ इविल प्लान कर रहा था। वहीं जान के रिएक्शन से
हाउशवान बहुत सेटिस्फाइड था। और तभी हाउशवान अपने एक आदमी से इशारा करके 2 चेयर्स लाने को कहता है। जो चेयर्स आते ही एक में हाउशवान के आदमी जान के हाथ पैर को अच्छे से बांधकर चेयर पर बैठा देते हैं, लेकिन दूसरे पर हाउशवान नहीं बैठता, बल्कि वो वेयरहाउस में घूमते रहते हुए क्रेजी लुक के साथ कहता है कि उसने बहुत मुश्किल से उस किडनैपिंग की इंफॉर्मेशन निकलवाई और ठीक वैसा ही लुक इस वेयरहाउस को दिया है जिसमें किडनैपिंग के बाद यीबो और उसकी मॉम को रखा था। जब यीबो इस वेयरहाउस को देखेगा तो जरूर टच्ड फील करेगा, है ना? जो हाउशवान की बात का मतलब समझकर जान शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ कंफर्म करते हुए कांपती आवाज में पूछता है कि क्या हाउशवान ने इस वेयरहाउस का लेआउट बिल्कुल उस वेयरहाउस जैसा करवाया है जिसमें यीबो और उसकी मॉम थे? जिस सवाल पर एक ब्राइट स्माइल के साथ हाउशवान एक्साइटेडली कहता है, बिल्कुल सही। फिर एक सेकंड के पॉज के बाद हाउशवान आगे कहता है, जान, तुम इस जगह को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मेरा बहुत पैसा लगा है। जो सब सुनकर जान ना में अपना सिर हिलाते हुए पूछता है कि हाउशवान ऐसा क्यों कर रहा है? अगर यीबो और हाउशवान हाफ ब्रदर्स हैं भी तो इसमें यीजाओ की गलती है, यीबो की नहीं। यीबो ने तो कभी हाउशवान के साथ कुछ गलत नहीं किया है। जो सब कहते हुए जान मन में बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आज भी यीबो को वो किडनैपिंग का केस कितना हॉन्ट करता है और इस वेयर हाउस को देखते ही यीबो जरूर डिस्ट्रेस हो जाएगा। कि तभी जान की बात पर हाउशवान अपना सिर हल्का सा टिल्ट करके कहता है कि ओह, इसका मतलब यीबो ने जान को सारा सच बता दिया है। तो क्या जान ये भी जानता है कि हाउशवान की रियल मॉम कौन है? जो सब बोलते हुए हाउशवान कम्प्लीटली एक पागल की तरह दिख रहा था, जो अपने सेंसेस पूरी तरह से खो चुका हो। तभी जान को खामोश पाकर हाउशवान आगे कहता है, लगता है यीबो ने ये बात जान को नहीं बताई। मे बी ये सच बताने में यीबो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा हो, इसलिए जान से सच छुपा कर रखा। कि तभी हाउशवान दूसरी चेयर पर जान के सामने बैठकर वियर्ड लुक के साथ सॉफ्ट टोन में कहता है कि अब ये सच बताने का काम हाउशवान को ही करना पड़ेगा। तो जान ध्यान से सुने कि हाउशवान की बायोलॉजिकल मॉम सीसी है। जो नाम हाउशवान के मुंह से निकलते ही मानो जान के सिर पर बिजली गिर गई हो और वो अपनी वाइड आईज से हैरानी वाले एक्सप्रेशंस के साथ कांपती आवाज में हाउशवान से पूछता है कि हाउशवान ने क्या कहा? जिस पर हाउशवान कहता है कि उसने कहा उसकी बायोलॉजिकल मॉम ही सीसी है। क्या जान सीसी को जानता है? जो सवाल पूछकर हाउशवान जान की तरफ थोड़ा झुककर धीरे धीरे लो वॉइस में कहता है कि सीसी यीबो की आंट है, यीजुन की मॉम और यीजाओ की अपनी सगी बहन है। लेकिन हाउशवान की बात पूरी होने से पहले ही जान का माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका था। वो इतना शॉक्ड था कि हाउशवान क्या कह रहा था सुन ही नहीं पा रहा था और बस उसके दिमाग में 2 नाम चल रहे थे, यीजाओ और सीसी। और जान सोच रहा था कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, जरूर इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो लास्ट की लाइन अनजाने में ही पैनिक स्टेट में जान के मुंह से थोड़ी तेज आवाज में निकल गया था। जो सुनकर और जान के पैनिक एक्सप्रेशंस देखकर हाउशवान पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद स्माइल के साथ आगे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सालों पहले मिलकर किडनैपिंग करवाकर पूरी सिटी में सेंसेशन फैलाना भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ही रही होगी, जिसको लोग आज तक नहीं भूले हैं। कि तभी जान हाउशवान को देखकर पूछता है कि क्या हाउशवान का आज जान को किडनैप करके यहाँ लाने का पर्पस उसे ये सारी बातें बताना था? जो पूछकर जान चुप हो जाता है, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि सालों पहले की किडनैपिंग यीजाओ और सीसी ने अपना गंदा सच छुपाने के लिए करवाया था, क्योंकि यीबो की मॉम को उनका सच पता चल चुका था। तभी जान के शॉक्ड एक्सप्रेशंस देखकर हाउशवान पूछता है कि क्या जान के लिए ये सच डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है? शायद ये सच जान के सबसे वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन के भी बाहर है। जो कहकर हाउशवान जोर जोर से हंसने लगता है। फिर जान से आगे कहता है कि वो तो बहुत पहले से ही उन दोनों के डिसग्रेसफुल अफेयर के बारे में जानता था। दरअसल जब हाउशवान छोटा था तब उसने एक बार दोनों को इंटीमेट तरीके से एक दूसरे को हक करते हुए देखा था, जहां उनके कपड़े भी आधे खुले हुए थे। पर हाउशवान ना ही उन्हें कुछ कह पाया था और ना ही किसी और को कुछ बता पाया था। हाउशवान ने कभी डीएनए टेस्ट करवाने के बारे में नहीं सोचा था, पर एक्सीडेंटली
लास्ट ईयर उसे पता चला था कि उसका और ये जाओ का ब्लड टाइप बिल्कुल सेम है, और तब उसने अपने शक को दूर करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसके बाद अपना पूरा सच जानकर हाउशवान को अपने ही पैदा होने पर शर्म आने लगी थी, मानो वो इस दुनिया का सबसे गंदा मजाक हो। तभी हाउशवान की बात सुनकर और उसके क्रेजीनेस को देखकर जान बहुत घबरा रहा था, क्योंकि उसे आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जिनकी वजह से उसका दिमाग मैस हो रहा था। कि तभी जान को याद आता है कि हाउशवान ने फई के बारे में बात की थी। जो याद आते ही जान एक गहरी सांस भरकर कांपती आवाज में पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। जो सुनते ही मानो हाउशवान को कुछ याद आ गया हो, और वो पूछता है कि क्या जान उस चब्बी लिटिल गर्ल के बारे में पूछ रहा है। जो सुनकर मानो जान के दिल में दर्द सा होता है, और वो नर्वसली पूछता है कि क्या हाउशवान जानता है कि वो कहाँ है। इस पर हाउशवान एक्साइटेडली कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, क्योंकि उसे मैंने ही तो चुराया था। तभी अचानक हाउशवान अपनी बात को करेक्ट करते हुए आगे कहता है, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। दरअसल मैंने तो यीजाओ को ऐसा करने का एडवाइस दिया था, तो यीजाओ ने किसी से कहकर बेबी को चोरी करवाया था, और बाद में उसे मैं अपने साथ ले गया। और वो अब कहाँ है? जो बात बीच में ही रोककर हाउशवान जान के गाल को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जान हाउशवान से डिस्गस्टेड फील करते हुए उसके टच को अवॉइड करने के लिए अपना फेस साइड में कर लेता है। जो देखकर हाउशवान गुस्से में जान के चिन को जोर से पिंच करते हुए कहता है कि अगर जान को अपनी बेटी का पता चाहिए तो उसे और यीबो को उसके साथ खेल खेलना होगा। अगर हाउशवान उससे खुश हुआ कि तभी अचानक वेयर हाउस का डोर तेजी से खुलता है और यीबो चीख कर हाउशवान का नाम लेता है, जिसकी वजह से जान और हाउशवान दोनों एंट्रेंस की तरफ एक साथ देखते हैं, जहां यीबो एक मर्डरस औरा के साथ खड़ा था। कि तभी हाउशवान को जान के चिन को पिंच करता देखते ही यीबो अपनी आईज नैरो करके कहता है कि हाउशवान जान को जाने दे। तो सुनते ही अनएक्सपेक्टेडली हाउशवान जान के चिन को छोड़कर अपनी चेयर से खड़ा होकर गुड मूड के साथ यीबो को देखता है और कहता है, एज यू विश। तभी जान वरिड टोन में यीबो का नाम लेता है, जिसे एक नजर देखकर यीबो हाउशवान की तरफ अपना फेस करके एंग्री टोन में कहता है कि वो यहाँ आ गया है, तो अब हाउशवान जान को जाने दे। जो बात सुनते ही हाउशवान वापस चेयर पर आराम से बैठकर रिलैक्स्ड टोन में पूछता है कि क्या उसने ये कहा था कि यीबो के आने पर वो जान को छोड़ देगा। उसने तो ये कहा था कि अगर यीबो जान से बात करना चाहता है तो अकेला आकर उसे ढूंढ ले। जो बात सुनकर यीबो कामली पूछता है कि हाउशवान क्या करना चाहता है, जिस सवाल पर हाउशवान इंटरेस्ट लेते हुए कहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ? अब जब हम दोनों अच्छे दोस्त की तरह हैं, तो मैं तुम्हें जनीलिया दे देता हूँ। माना वो थोड़ी स्टूपिड है, लेकिन बेड पर बहुत अमेजिंग है। जो बात सुनते ही जान अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और लाउडली कहता है, हाउशवान तुम पागल हो चुके हो। जो बात जान से सुनते ही हाउशवान जान को देखकर कहता है कि वो यीबो से बात कर रहा है, तो जान इंटरप्ट ना करे। तभी एक बॉडीगार्ड आगे आकर एक चाकू जान के नेक पर प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जान एंजाइटी में यीबो की तरफ देखकर कहता है कि यीबो हाउशवान की बात पर यकीन ना करे, वो कम्प्लीटली पागल हो चुका है। लेकिन यीबो जान की तरफ एक बार नहीं देखता और हाउशवान से कहता है कि वो हाउशवान की हर बात मानेगा। जो सुनते ही हाउशवान स्माइल के साथ कहता है कि अब जब यीबो इतना सिंसियर है तो हाउशवान यीबो को उसकी सिंसियरिटी शो करने का मौका भी देगा। जो कहकर हाउशवान अपने एक आदमी को इशारा करता है और वो आदमी बेहोश जनीलिया को अंदर लेकर आता है। तो हाउशवान अपने आदमी से जनीलिया को होश में लाने के लिए कहता है। फिर अपनी वॉच को देखकर यीबो से कहता है कि इस वक्त मॉर्निंग के 11 o'clock हो रहे हैं, तो यीबो जनीलिया के साथ सिविल अफेयर ब्यूरो जाए, उससे शादी करे, फिर मीडिया में अपनी शादी को अनाउंस करे, फिर जाकर वो जान को जाने देगा। जो सुनते ही जान चीख कर नहीं कहता है। जो चीख सुनकर यीबो फाइनली जान की तरफ देखता है, फिर दोबारा हाउशवान को देखकर कहता है कि वो वादा करता है। तभी एक आवाज वेयर हाउस के एंट्रेंस से कहती है कि वो इस बात पर डिसएग्री करता है। जो आवाज सुनकर सब जैसे ही एंट्रेंस की तरफ देखते हैं तो वहां से यीजाओ को जल्दी में अंदर आता हुआ देखते हैं। वहीं यीजाओ
अंदर आकर जनीलिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाउशवान ये क्या कह रहा है। अगर यीबो ने जनीलिया से शादी की तो पूरे बीजिंग में वोंग फैमिली का मजाक उड़ेगा। जो सुनकर हाउशवान पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि फिर ठीक है, अगर यीबो जनीलिया से शादी नहीं करेगा तो हाउशवान यीजाओ का अफेयर उसकी प्रीशियस बहन के साथ है, ये मीडिया में डिस्क्लोज कर देगा। तो अब यीजाओ चुन ले कि वो क्या चाहता है। जो सुनकर यीजाओ गुस्से में स्पीचलेस रह जाता है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि हाउशवान उसे धमकी दे रहा था। कि तभी जनीलिया होश में आकर हाउशवान को देखकर उसका नाम लेती है। जो आवाज सुनते ही हाउशवान अचानक जेंटल एक्सप्रेशंस के साथ जनीलिया के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि जनीलिया को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या वो हमेशा से एक वेल्दी फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी? तो क्या अब जनीलिया यीबो से सेटिस्फाइड है? जो बात सुनते ही जनीलिया हैरानी से अपनी आईज वाइड करते हुए पूछती है, क्या हाउशवान ये क्या कह रहा है? जनीलिया सिवाय हाउशवान के किसी से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सच में हाउशवान से बहुत प्यार करती है। जो रिएक्शन हाउशवान ने जनीलिया से ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था, इसलिए हाउशवान जनीलिया को अच्छे से बिहेव करने को कहता है। लेकिन जनीलिया हाउशवान को मना करते हुए उसे अप्रोच करने के लिए कोशिश करती है, जिस सीन की वजह से सबका ध्यान सिर्फ हाउशवान और जनीलिया पर था। सिर्फ यीबो की नजरें ही जान पर टिकी थी। कि तभी अपने पास खड़े बॉडीगार्ड को एब्सेंट माइंडेड देखकर जान अचानक से अपनी चेयर पर से उठ जाता है, जिसकी वजह से एक गहरा कट जान के शोल्डर पर लगता है और खून बहने लगता है। जो देखकर यीबो घबराकर जोर से चीखता है, जान! और चीखते ही वो जान की तरफ भागने लगता है। लेकिन हाउशवान के सबॉर्डिनेट्स यीबो को बीच में ही पकड़ लेते हैं और यीबो, जिसने खुद को इतनी देर से कंट्रोल में रखा हुआ था, वो सबसे लड़ने लगता है। तभी हाउशवान भी जान को पलट कर देखता है, जिसकी वाइट शर्ट आधी ब्लड स्टेन से भर चुकी थी और ब्लड लॉस की वजह से जान का चेहरा पीला पड़ने लगा था। वहीं हाउशवान को देखकर जान डिस्गस्टेड फील करते हुए पूछता है, हाउशवान, क्या तुम मुझे यीबो को फोर्स करने के लिए यूज नहीं कर रहे थे? अब अगर मैं मर गया तो तुम किसका यूज करके यीबो से फाइट करोगे? जो सब सुनकर हाउशवान गुस्से में स्माइल करते हुए कहता है कि अगर जान मर भी गया तब भी हाउशवान के पास यीबो की बेटी है। जो बात सुनते ही जान हंसने लगता है और पूछता है कि क्या ऐसी बात है? तो फिर हाउशवान ने यीबो को धमकाने के लिए जान को किडनैप क्यों किया? उसने फई का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या हाउशवान जान को स्टूपिड समझता है? तभी अपनी बात कहते ही जान और हंसते हुए आगे कहता है कि अब अगर हाउशवान ने यीबो को जरा सा भी फोर्स किया तो हाउशवान जान को डेड पाएगा। तो बात सुनते ही हाउशवान फ्यूरियसली जान की तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता। फिर हाउशवान पलटकर यीबो को देखता है, जो अभी भी खुद जख्मी होने के बावजूद कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा था और ऑलरेडी हाउशवान के आधे सबॉर्डिनेट्स को मारकर बेहोश कर चुका था। तभी एक आदमी हाउशवान को आकर कहता है कि उन्हें यहाँ से अब जाना चाहिए, वरना ये आदमी हाउशवान के सारे आदमियों को मार डालेगा। कि तभी हाउशवान को वेयरहाउस के बाहर कुछ कार्स के रुकने की आवाज आती है और अगले ही पल चैंग बोविन अपने आदमियों के साथ वेयरहाउस में एंटर करते हैं। इन्हें देखकर हाउशवान अपने आदमियों को वहां से चलने के लिए कहता है। वहीं हाउशवान जाने से पहले जान को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन यीबो उनकी तरफ भागकर आता है, जहां यीबो के बॉडीगार्ड्स फॉलो करते हैं। जो देखकर हाउशवान बिना जान के वहां से चला जाता है और जान, जो ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड लॉस कर चुका था, बेहोश होने लगता है। लेकिन वो फील करता है कि किसी के कांपते हुए हाथ उसके जख्म को प्रेस कर रहे थे। तभी जान यीबो की आवाज सुनता है, जो पैनिक टोन में चीखते हुए जान का नाम ले रहा था। तो सुनकर जान बहुत मुश्किल से यीबो को अपना सिर उठाकर देखता है, पर वो यीबो को क्लियरली देख नहीं पाता और वीक वॉइस में कहता है कि जो हाउशवान ने कहा वो यीबो ना करे। हाउशवान बस यीबो को बर्बाद कर देना चाहता है। दरअसल पहले हाउशवान की लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन अपना सच जानकर वो कम्प्लीटली अपने आप को खो चुका था और अब वो बस यीबो को भी अपने साथ एक पेनफुल लाइफ देना चाहता था। कि तभी यीबो जान को चुप रहने का कहकर उसे अपनी गोद में उठाकर कार की तरफ भागता है और बीच रास्ते में ही जान को बेहोश होता देखकर
ये वो पैनिक होकर बोविन से कहा जल्दी से हॉस्पिटल ले चलने को कहता है, जहाँ पूरे रास्ते यीबो जान को अपनी बाहों में ऐसे पकड़ कर रखता है मानो कोई जान को यीबो से चुरा न ले। वहीं हॉस्पिटल पहुंचते ही जान को इमरजेंसी में ले जाया जाता है और यीबो बोविन से कहता है कि वो फौरन ओल्ड हाउस जाए और मेक श्योर करे कि कोई भी ओल्ड हाउस छोड़कर जा ना पाए। जिस पर ओके कहते ही बोविन जल्दी में हॉस्पिटल से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेयर हाउस से भागने का मौका पाकर ये जाओ सीसी को लेने ओल्ड हाउस आता है, क्योंकि वो जान चुका था कि यीबो और जान अलग नहीं हुए थे और अब जब जान की लाइफ खतरे में थी तो यीबो उसे छोड़कर यीजाओ के पीछे नहीं आएगा। जो बात सोचकर यीजाओ थोड़ा रिलैक्स्ड था और प्लान कर रहा था कि वो जल्दी ही सीसी को लेकर अब्रॉड चला जाएगा। वहीं जब यीजाओ ओल्ड हाउस पहुंचता है तो सीसी किचन में सर्वेंट्स के साथ मिलकर कुकिंग कर रही थी, जो देखकर यीजाओ सीसी का हाथ पकड़कर किचन के साइड में लाकर कहता है कि यीबो सब जान चुका है और अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। यीबो एक रूथलेस इंसान है, उन्हें नहीं छोड़ेगा। जो बात कहते ही यीजाओ सीसी को बाहर की तरफ ले जाने लगता है, पर यीजाओ से अपना हाथ छुड़ाते हुए सीसी कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। कि तभी बोविन अपने आदमियों के साथ ओल्ड हाउस में एंटर करते हुए पूछता है कि मिस्टर यीजाओ कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस पर यीजाओ कोल्डली कहता है कि इससे बोविन का कोई लेना देना नहीं है, आखिर बोविन एक डॉग है जिसे यीबो ने पाला है, तो वो यीजाओ से सवाल नहीं पूछ सकता। जो बात सुनकर बोविन कामली कहता है कि कुछ लोग तो यहाँ डॉग से भी वर्स्ट हैं। जो कहते ही बोविन अपने आदमियों को कहकर घर के सारे सर्वेंट्स को बाहर निकलवा देता है। तभी सीसी यीजाओ का हाथ छोड़कर बोविन के पास आकर पूछती है कि यीबो कहाँ है, लेकिन बोविन सीसी की बात को इग्नोर करते हुए अपने आदमियों से कहता है कि वो मिस्टर यीजाओ और मिसेस वेन को उनके रूम्स में ले जाएं। जिस पर यीजाओ प्रोटेस्ट करना चाहता था पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जान चुका था कि अब वो यीबो की पकड़ में फंस चुका है और अब अगर उसने कुछ किया तो यीजाओ का अंत अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ यीबो जान का ऑपरेटिंग रूम के बाहर बैठा बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर यीबो को बताते हैं कि जान का खून बहुत लॉस हो चुका है तो उन्होंने जान की चोट को स्टिच कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद जान खतरे से बाहर है और जल्दी ही होश में भी वापस आ जाएगा। जो सुनकर यीबो को राहत मिलती है और जान को प्राइवेट वीआईपी रूम में शिफ्ट करने के बाद यीबो जान के पास से एक पल के लिए नहीं हिलता। तभी चैंग आकर यीबो को बुरी हालत में देखकर कहता है कि उसने डॉक्टर से बात की है और जान अब बिल्कुल ठीक है। उसकी चोट गहरी है पर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं। अब जाकर यीबो को भी अपना थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। पर चैंग की बात पर यीबो कुछ नहीं कहता और बस अपनी नजरें जान पर ही रखता है। जो सब देखकर चैंग उठकर बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक पेपर बैग के साथ नर्स को लेकर अंदर वापस आता है। जो पेपर बैग यीबो को देकर चैंग कहता है कि यीबो अपने कपड़े चेंज कर ले और नर्स को अपनी चोटों पर दवाई भी लगाने दे। लेकिन यीबो जान को छोड़कर एक पल के लिए भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर चैंग यीबो को पूरा ऊपर से नीचे तक देखकर अपना हेड शेक करते हुए कहता है कि जान उठकर यीबो को ऐसी हालत में देखकर क्या सोचेगा, और वैसे भी वाइफ्स को अपने हस्बैंड गुड लुकिंग ही अच्छे लगते हैं और यीबो इस वक्त कितना अगली दिख रहा है कि जान की आंखों को वो चुभने। और इससे पहले कि चैंग अपनी बात पूरी कर पाता यीबो बैग लेकर कपड़े चेंज करने चला जाता है। जो देखकर चैंग हैरान होकर यीबो को देखता है कि यीबो जैसा इंसान चैंग की बकवास पर यकीन कैसे कर सकता है। फिर यीबो के वापस आने के बाद नर्स यीबो के वुंड्स को क्लीन करके बैंडेज कर देती है। कि तभी यीबो जान को होश में आता हुआ देखता है और अपनी वीकनेस से भरी आवाज में जान जो कह रहा था उसे सुनने के लिए यीबो जान का हाथ पकड़कर अपना कान जान की तरफ करता है तो सुनता है कि जान कंसर्न टोन में पूछ रहा था कि क्या यीबो ठीक है। जो सवाल सुनते ही यीबो जान को देखकर हस्की वॉइस में कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जो रिस्पॉन्स पाकर जान के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वीकनेस उसके फेस पर साफ दिख रही थी। जो देखकर यीबो बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को संभालते हुए थोड़ा गुस्से में कहता है, जान अब अगर फ्यूचर में कभी तुमने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। जो बात सुनकर जान और ज्यादा स्माइल करता है
क्योंकि वो जानता था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक यीबो ही है जो जान को हर्ट नहीं कर सकता था। तभी जान की स्माइल को देखकर यीबो कोल्डली कहता है कि जान अब स्माइल ना करे, लेकिन जान स्माइल करते हुए टूटी आवाज में कहता है कि यीबो गुस्सा ना हो। जान तो बस यीबो को प्रोटेक्ट करना चाहता था। बेशक जान यीबो जितना स्मार्ट और पावरफुल नहीं था, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करके बस यीबो के लिए कुछ करना चाहता था। और उन दोनों के अपने खुद के तरीके थे एक दूसरे को प्यार करने के और जताने के। तभी जान की बात पर बहुत देर तक चुप रहकर यीबो कहता है कि जान का खुद को प्रोटेक्ट करके रखना ही यीबो के लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। जो बात सुनते ही जान को यीबो की बात याद आ जाती है कि जान सही तो यीबो सही, और यीबो जान के बिना जी नहीं पाएगा। लेकिन जान यीबो को हाउशवान के हाथों का खिलौना बनता नहीं देख सकता था। और तो और जान ये भी देख पा रहा था कि जिसकी भी यीबो केयर करता था वो किसी न किसी वजह से यीबो के साथ गलत कर रहे थे। इसलिए जान ने खुद से यीबो को अच्छे से ट्रीट करने का वादा किया था। जो सब सोचकर जान हाँ में अपना सिर हिलाकर कहता है कि वो समझ गया और फ्यूचर में ध्यान रखेगा। जो कहकर जान पूछता है कि हाउशवान कहाँ है, जिसका जवाब चैंग देता है कि वो बचकर निकल गया। फिर चैंग जान के बेड पर दूसरे कॉर्नर में बैठकर बताता है कि उसने अपने आदमियों को भेजा था पर हाउशवान बचकर निकल गया। जो सुनकर जान यीबो की हेल्प से थोड़ा उठकर बैठता है और डिसअपॉइंटेड टोन में कहता है कि उन्हें हर कीमत पर अब हाउशवान को ढूंढना होगा, क्योंकि फई अब यीजाओ के पास नहीं है। हाउशवान उसे अपने साथ ले जा चुका है और हाउशवान अपना दिमाग, सोचने समझने की ताकत सब खो चुका है। वहीं यीबो, चैंग, जान कोई भी अपनी नॉर्मल सोच से ये जज ही नहीं कर सकता कि वो हाउशवान क्या सोच रहा है। वो अपने साथ बस सबको बर्बाद कर देना चाहता है। जो बात पूरी करते ही जान रोने लगता है, क्योंकि अगर यीजाओ के पास फई होती तो यीबो को अपने कंट्रोल में रखने के लिए यीजाओ फई को संभाल कर रखता। लेकिन हाउशवान तो सबको तकलीफ देना चाहता था, इसलिए वो फई के साथ कुछ भी कर सकता था। तभी जान को रोता देखकर यीबो जान को पानी पिलाकर जान के आंसू पोंछते हुए कहता है कि यीबो के पास हाउशवान को ढूंढ निकालने का एक तरीका है, तो अब जान इस मैटर को यीबो पर ही छोड़ दे, बस अपना ख्याल रखे। वहीं यीबो पूरी कोशिश करके जान के पूरा रिकवर होने से पहले ही फई को वापस ले आएगा। जो बात सुनकर जान सरप्राइज्ड लुक के साथ यीबो की तरफ देखता है और यीबो एक अश्योरेंस से भरे लुक के साथ जान के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है कि जान यीबो पर ट्रस्ट करे। वहीं 4 दिनों के बाद जान के घाव थोड़े ठीक होते ही यीबो जान के डिस्चार्ज होने पर उसे ओल्ड हाउस लेकर जाता है, जहां रास्ते में जान यीबो से उसकी मॉम के केस के बारे में पूछना चाहता था, जो हॉस्पिटल में जान पूछ ही नहीं पाया था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो बात कैसे शुरू करे। तभी ओल्ड हाउस के एंट्रेंस पर बोविन, जो उनके आने का ही वेट कर रहा था, यीबो और जान के आते ही उन्हें ग्रीट करता है और यीबो जान को लेकर ओल्ड हाउस में एंटर करता है। तब जाकर जान फाइनली पूछता है कि क्या उन्हें हाउशवान की कोई न्यूज मिली, जिस पर यीबो जान के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि जान पहले रेस्ट करे, यीबो को कुछ काम है जो हैंडल करना है, इसलिए वो दोनों रात में बात करेंगे। जिस पर जान ओके कहता है। फिर जान को रूम में अच्छे से लिटाकर यीबो रूम से बाहर आते हुए हाउशवान को मैसेज करता है कि क्या हाउशवान जियांग के बारे में जानना चाहता है कि वो कहाँ है और कैसा है। फिर ये चेक करके कि मैसेज अच्छे से डिलीवर हो चुका है, यीबो बोविन से पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर बोविन बताता है कि मिस्टर यीजाओ और मिसेस वेन को थोड़ी देर पहले ही बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। जो सुनकर यीबो तिरछी स्माइल के साथ बेसमेंट में जाता है, जहाँ यीजाओ और सिसी रूम के बीचों बीच बैठे थे और उन्हें बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था। वहीं यीबो को देखते ही यीजाओ गुस्से में कहता है कि चाहे कुछ भी हो, यीजाओ यीबो का डैड है, तो एक बेटा अपने ही सगे डैड से ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। लेकिन यीबो यीजाओ की बात को इग्नोर करते हुए सारे बॉडीगार्ड्स को वहां से बाहर जाने को कहता है और बॉडीगार्ड्स के बाहर जाते ही यीजाओ फिर से कहता है कि वो यीबो से बात कर रहा है, क्या वो सुन नहीं पा रहा। लेकिन यीबो बिना कोई जवाब दिए यीजाओ और सीसी के सामने बैठते हुए पूछता है कि अब वो दोनों बताएं कि उस टाइम एक्चुअल में हुआ क्या था, जहां यीबो की डीप और डेंजरस वॉइस सुनकर दोनों डर जाते हैं। वहीं यीजाओ ये भी जानता था कि ये तूफान से पहले की शांति थी, जो यीबो कामली चीजें पूछ रहा था, इसलिए यीजाओ
खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि उस वक्त जो हुआ उसके लिए यीबो यीजाओ को ब्लेम नहीं कर सकता है। यीजाओ ने बस किडनैपर्स से कैरेमन को बांधकर डराने के बाद सिटी से दूर भेज देने के लिए कहा था और यीजाओ नहीं जानता था कि वो किडनैपर्स अंत में वो सब करेंगे। जो बात सुनकर यीबो अपनी सेम पोजीशन में बैठे रहकर ही यीजाओ को घूरता है, जो देखकर यीजाओ को लगता है कि शायद यीबो ने उसकी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए यीजाओ आगे कहता है कि यीबो को यकीन करना होगा क्योंकि यीजाओ सच कह रहा है। फिर यीजाओ इतना रूथलेस कैसे हो सकता है? वो कैरेमन के साथ अपनी शादी में 10 साल से ज्यादा टाइम रहा था, वो ऐसा कैसे? तभी यीजाओ की बात को काटते हुए यीबो चकल करते हुए कहता है कि इतने सालों यीजाओ को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और आज वो खुद को डिफेंड कर रहा है। जो बात कहकर यीबो सिसी की तरफ देखता है और कहता है कि अब उसकी बारी है। जहां सिसी तब से नॉन स्टॉप रोए जा रही थी जब से उसने बेसमेंट में यीबो को अपने सामने देखा था, कि तभी सिसी अपना फेस कवर करके कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा। जो सुनकर यीबो थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है कि सिसी सही तरीके से बात करे। जो सुनकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए सिसी कहती है कि उस वक्त वो दोनों सिर्फ कैरेमन को दूर भेज देना चाहते थे और इसीलिए सिर्फ कैरेमन को किडनैप करने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपनी मॉम को किडनैप होता देखकर यीबो उन किडनैपर्स से लड़ गया और उनसे मार खाकर भी यीबो उन्हें जाने नहीं दे रहा था। इसलिए हार कर उन्होंने यीबो को भी कैरेमन के साथ ही किडनैप कर लिया था। उसके बाद उन किडनैपर्स ने अपने काम के प्राइस को बीच रास्ते में ही बढ़ा दिया था। जो बात सुनते ही यीबो अपनी जगह से गुस्से में खड़ा होकर शट अप कहता है। तो सुनकर सिसी घबराकर फौरन चुप हो जाती है और यीबो एक जोर का पंच यीजाओ के फेस पर मारता है, जिसकी वजह से यीजाओ जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून बाहर निकलता है। पर अगले ही पल यीबो बेरहमी से यीजाओ का कॉलर पकड़कर उसे पूरा जंग झोड़ते हुए 2-4 पंचेस और मारता है। जो देखकर सिसी यीबो के पास आकर उसे रोकते हुए कहती है कि यीबो रुक जाए, वो यीजाओ को मार डालेगा। जिस पर यीबो सिसी को जोर से धक्का मार देता है और सिसी दूर जाकर गिरती है। लेकिन सिसी फौरन जमीन पर बैठकर अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है कि वो जानती है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन कि तभी यीबो गुस्से में सिसी को देखकर पूछता है कि क्या सिसी जानती है कि शुचिंग कैसे मारा गया? जो सुनते ही सिसी सस्पिशियस लुक के साथ कंफ्यूज्ड टोन में पूछती है, शुचिंग? क्या वो एक एक्सीडेंट नहीं था? जो यीबो से पूछकर सिसी यीजाओ को देखकर पूछती है कि क्या शुचिंग की डेथ में यीजाओ का कोई लिंक है? लेकिन यीजाओ दर्द में जमीन पर लेटा इतनी गहरी सांसें ले रहा था कि कुछ बोल ही नहीं पाता और सिसी सच रियलाइज्ड करके अपना फेस कवर करते हुए रोती है और कहती है कि वो कभी शुचिंग तो क्या किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहती थी, पर अतीत में उनसे एक गलती हुई और उस गलती को छुपाने के लिए उन्होंने कई झूठ बोले, एक के बाद एक गलतियां करते चले गए और उन सभी गलतियों को छुपाने के लिए कई और सारे झूठ बोले। लेकिन यीबो उन सब की कोई सफाई सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि जो गलतियां यीजाओ और सिसी ने की थी उसकी कोई माफी नहीं थी। इसलिए यीबो एक बार डिस्गस्टेड लुक से सिसी और यीजाओ को देखकर बेसमेंट से बाहर चला जाता है और बोविन से कहता है कि यीजाओ के लिए डॉक्टर बुलाए, क्योंकि यीबो उसे अभी मरने नहीं देना चाहता। इस पर बोविन ओके कहता है। पर अगले ही पल अंदर से बैंग की एक तेज आवाज आती है, लेकिन यीबो पलटकर नहीं देखता, मगर बोविन जो यीबो के सामने था वो पीछे बेसमेंट के अंदर सीधे देखकर बताता है कि मिसिस वेन ने दीवार पर अपना सिर मारकर अपनी जान ले ली है। जो सुनकर यीबो बिना पलटे ही बोविन से जाकर सिसी को चेक करने के लिए कहता है कि वो मर गई है या अभी भी जिंदा है। जो सुनते ही बोविन सिसी को चेक करके आकर यीबो को बताता है कि मिसिस वेन अभी भी जिंदा है। जो सुनकर यीबो कहता है कि अब ये बोविन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन दोनों में से किसी को भी मरने ना दे। जो बात कहकर यीबो वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि मौत उन दोनों के लिए बहुत आसान वाली सजा है। तभी यीबो रूम में आकर देखता है कि जान वहाँ नहीं था। जो देखकर यीबो बॉडीगार्ड से ग्लूमी ऑरा के साथ पूछता है कि जान कहाँ है, जिस पर बॉडीगार्ड कहता है कि मिसिस वोंग मिस्टर चिरैन से मिलने गए हैं। जो सुनते ही यीबो चिरैन के कोर्टयार्ड में जाकर देखता है कि ग्रैंडपा अपनी व्हील चेयर पर थे और जान उनके पास बैठा कुछ कहे जा रहा था।
जिन बातों को कोई नहीं जानता था कि मिस्टर चिरैन सुन भी पा रहे थे या नहीं, क्योंकि वो बस बीच बीच में फुलिशली हंस रहे थे। तभी यीबो जान के पास फौरन जाकर गुस्से में कहता है कि यीबो ने जान से रेस्ट करने को कहा था, वो यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर जान यीबो को देखकर कहता है कि वो सो नहीं पा रहा था, इसलिए ग्रैंडपा से मिलने चला आया। जो सुनकर यीबो ग्रैंडपा के केयर टेकर को उन्हें रूम में वापस ले जाने को कहता है और यीबो जान को लेकर वापस रूम में आकर जान को सोने को कहता है और यीबो वहीं जान के पास बैठकर बस जान को देखता रहता है। जो देखकर जान को फील होता है कि जब से हाउसवा ने जान को किडनैप किया था तब से यीबो जान को लेकर और ज्यादा कॉशियस हो गया था। इसलिए जान आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, बस सो नहीं पाता। तो आंखें बंद रखते हुए ही यीबो से पूछता है कि क्या यीबो अब सारे टाइम जान के पास ही बैठे रहेगा, क्या वो जाकर हाउसवान को नहीं ढूंढेगा। जिन सवालों पर यीबो कहता है कि हाउसवान कल खुद उनके पास आएगा और अब जान सो जाए। जिस पर जान एक गहरी सांस भरकर कहता है कि वो सो नहीं पा रहा। फिर एक पॉज लेकर जान आगे कहता है कि जब से जान को पता चला है कि फई हाउसवान के पास है, वो सो ही नहीं पा रहा है। दरअसल जान उस दिन हाउसवान का पागलपन देख चुका था और तब से वो जब भी सोने की कोशिश करता था बुरे ख्याल कि हाउसवान फई को अपनी फ्रस्ट्रेशन में टॉर्चर कर रहा है, जान की आंखों के आगे आने लगते थे। इसलिए टाइम से मेडिसिन लेने और सोने की कोशिश करने वाला जान एक्चुअल में इंसोम्निया जैसे इशू से स्ट्रगल कर रहा था। तभी जान की बात सुनकर यीबो काम टोन में कहता है कि वो आज रात जान को किसी से मिलवाने लेकर जाएगा। जिस पर जान पूछता है कि वो कौन है, तो यीबो कहता है कि जान को खुद पता चल जाएगा। वहीं डिनर टाइम पर जब जान नीचे डाइनिंग हॉल में यीबो के साथ आता है तो वहाँ ऑलरेडी एक आदमी को बैठा हुआ पाता है। जो पर्सन यीबो और जान को आता देखते ही अपनी चेयर से खड़ा होकर स्माइल के साथ कहता है, हेलो, मैं जियांग हूँ। जो सुनते ही जान स्टंट रह जाता है और नाम रिपीट करता है, जियांग। जो नाम याद आते ही जान सोचता है कि जियांग तो हाउसवान का फियांसे है, जिसके बारे में यीजुन ने बताया था कि वो सालों पहले एक एवलांच में फंसकर गायब हो गया था। तो यीबो को ये कैसे मिला? जो सोचकर जान फौरन यीबो की तरफ देखता है, लेकिन यीबो जान से कुछ नहीं कहता और उसे लेकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है। वहीं जान ये देखकर हैरान होता है कि यीबो जियांग को ग्रीट नहीं करता और चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ जाता है। जो देखकर जान सोचता है कि यीजुन के अकॉर्डिंग यीबो जियांग के करीब था, तो क्या यीबो को उसे हेलो नहीं कहना चाहिए था? कि तभी यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे भी बैठा देता है। तब जियांग भी हेलो मिस्टर वोंग कहकर उनके सामने बैठ जाता है और जियांग के बैठते ही यीबो पूछता है कि जो भी इंफॉर्मेशन यीबो ने उसे दी थी क्या वो उन्हें पढ़ चुका है। जिस पर सॉफ्टली जियांग यस कहता है। जो सब सुनकर और देखकर सुपर कंफ्यूज्ड जान फाइनली पूछ ही लेता है, क्या वो सच में जियांगी है? जिस पर जियांग स्माइल के साथ अपना फेस टच करते हुए पूछता है कि क्या वो जियांग जैसा दिखता है? जिस सवाल पर जान कहता है कि वो नहीं जानता क्योंकि उसने जियांग को पहले कभी नहीं देखा है। जो बात सुनकर जियांग सॉफ्टली कहता है कि वो अब तक कई कॉस्मेटिक सर्जरी से गुजरा है। जो बात कहते ही यीबो जियांग से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए जान और यीबो को अकेला छोड़ दे। तो सुनकर हामी अपना सिर हिलाकर जियांग वहां से चला जाता है और जान शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ यीबो को देखता है। तो यीबो जान को खाना सर्व करते हुए कहता है कि उसे बहुत पहले ही डाउट्स थे सब पर, इसलिए यीबो ने किसी तरह जियांग की तरह साइज और हेल्थ वाला लड़का ढूंढा और अब्रॉड के एक बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन से उसे एग्जैक्टली जियांग का लुक देने को कहा। जो सब सुनकर जान हैरान रह जाता है कि यीबो ने हाउसवान से अपने बचाव की प्लानिंग इतने टाइम पहले से ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इस नकली जियांग के फेस पर एक भी स्कार नहीं था और वो परफेक्टली नेचुरल दिख रहा था। अभी जान पूछता है कि क्या यीबो इसे हाउसवान के खिलाफ यूज करना चाहता है, जिस पर यीबो कहता है कि जब तक वो इंसान हाउसवान की वीकनेस है तब तक। जो बात कहकर यीबो जान से खाना खाने को कहता है। फिर डिनर के बाद यीबो जान को बेडरूम में लाकर रेस्ट करने को कहकर बेसमेंट में जाता है, जहां बोविन यीबो से कुछ कहना चाहता था पर चुप ही रहता है और यीबो बेसमेंट में सीधे एंटर कर जाता है और पाता है कि सिसी पागलों की तरह एक वास को ठीक से रखते हुए बड़बड़ाई जा रही थी।
जिसे ऐसे देखकर यीबो बोविन से पूछता है कि सिसी को क्या हुआ है। तो बोविन बताता है कि मिसेस वेन जब से होश में आई हैं किसी को पहचान नहीं पा रही और पागलों की तरह हरकत कर रही हैं। जो बात सुनकर यीबो के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोविन से सिसी को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाने को कहता है ताकि सिसी की रियल कंडीशन कंफर्म हो सके। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में ये जाओ बेड पर लेटा हुआ था क्योंकि यीबो से मार खाकर उसको 2 स्टिचेस आए थे और पूरी बॉडी स्वेल्ड थी। तभी यीबो यीजाओ को होश में देखकर पूछता है कि किडनैपर्स ने कितने पैसे मांगे थे, जिस पर यीजाओ जो यीबो की क्रुएलिटी को ऑलरेडी देख चुका था फौरन 100 मिलियंस कहता है। जो सुनते ही यीबो यीजाओ की बात को रिपीट करता है 100 मिलियंस और अगले ही पल यीबो गुस्से में साइड लैंप को जमीन पर गिराते हुए पूछता है कि सिर्फ अपने 100 मिलियन बचाने के लिए यीजाओ ने अपनी वाइफ को नहीं बचाया और उसे मरने दिया। यीबो इसके लिए यीजाओ को कभी माफ नहीं कर सकता है कि तभी एक क्रीपी स्माइल के साथ यीबो हल्की आवाज में कहता है कि यीजाओ ने इतने सालों में कई लोगों को ऑफेंड किया है, तो अब यीबो देखेगा कि वो यीजाओ के लिए 100 मिलियंस मांगेंगे या 1 बिलियन। तो गाइस आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।